Hey guys, welcome to my channel. This is the part 3 of the video Relationship of Anthropology with other disciplines. So in this video, we are going to discuss anthropology versus earth sciences. This video is presented by me, Aman Yadav. So earth sciences includes geography and geology. Hence, relationship of anthropology with earth sciences is in the form of its relationship with geography and geology. तो अर्थ साइंसेज में बेसिकली हम डील करते हैं ज्योग्राफी से और जियोलॉजी से, तो इसीलिए एंथ्रोपोलॉजी के साथ हम जो रिलेशनशिप पढ़ेंगे अर्थ साइंसेज की वो होगी ज्योग्राफी के फॉर्म में एंड जियोलॉजी के फॉर्म में। तो पहले बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी और ज्योग्राफी की। सबसे पहले ज्योग्राफी क्या होता है। अब ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं अर्थ के बारे में। अर्थ के बारे में पढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, लैंडस्केप, क्लाइमेट, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फियर एंड बायोस्फीयर। इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं हम। अब इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट ह्यूमन बींग्स पर बहुत ज़्यादा होता है। ह्यूमन बींग्स की फिजिकल वेलबींग पर बहुत ज़्यादा असर होता है हमारे इन्वायरमेंट का, तो इसलिए हम इन्फ्लुएंस होते हैं इन सारी चीज़ों से, इसलिए हम इनको एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। अब रिलेशनशिप ऑफ ज्योग्राफी विद सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। जूलियन स्टीवार्ट एक कंसेप्ट देते हैं कल्चरल इकोलॉजी का। इस कंसेप्ट में बताया गया है कि कल्चर और हमारा एनवायरनमेंट ये सेपरेट अलग अलग स्फीयर्स नहीं है, ये बल्कि इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। कल्चर के कुछ डोमेन्स उनका रिलेशनशिप एनवायरनमेंट के साथ काफ़ी स्ट्रांग होता है, इनको बोलते हैं कल्चरल कोर। और कुछ होते हैं जिनका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, थोड़ा कम होता है, उनको बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर। अगला है रिलेशनशिप विथ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब ज्योग्राफी जो है हमारी वो हमारे फिजिकल वेलबींग को इन्फ्लुएंस करती है। हम जहाँ रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, वहाँ के हिसाब से हमारी बॉडी चीज़ों को अडेप्ट करती जाती है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि ज्योग्राफी को और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को दोनों को मिक्स करके पढ़ा जाए, उसका इम्पैक्ट देखा जाए ह्यूमन बींग्स पर। तो ज्योग्राफी स्टडीज क्लाइमेट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स। Physical anthropology studies human adaptation to various climatic conditions, such as desert, extreme cold, and high altitude. Thus, both geography and physical anthropology seeks to explain the impact of climate on man. अब तीसरा है रिलेशनशिप विद आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी in recent days tried to explain climatic regime of prehistoric times on the basis of tools and artifacts left over by men. आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ने अभी कुछ दिनों में क्लाइमेटिक रिजीम, जो पहले के लोग थे हमारे प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जो ह्यूमंस रहते थे, उनके लेफ्ट ओवर टूल यानी कि बचे कुछ जो टूल्स हैं जो हमें अर्थ को खोदने के बाद, खुदाई करने के बाद मिलते हैं आर्कियोलॉजी से, तो उनके बारे में जब पढ़ा तो उनके क्लाइमेट के बारे में हमें पता चला, उनका मीन्स किस तरह का एनवायरनमेंट था जिस वजह से उनको उस टाइप के टूल्स यूज़ करने पड़ते थे। तो ये सारी चीज़ें हमें आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से पता चली, जो ज्योग्राफी के लिए काफ़ी यूजफुल थी। Thus, archaeology and geography are associated with each other. Thus, both the disciplines have the respective identity. However, they are related to each other since both of them study man. तो अब बात करते हैं एंथ्रोपोलॉजी और जियोलॉजी के बारे में। Relationship of geology with archaeological anthropology. Archaeological anthropology is the study of origin, growth, and development of culture and society of prehistoric period. प्रीहिस्टोरिक पीरियड वो होता है जहाँ पे हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वहाँ पे हमें उनकी चीज़ों को, जो हमें चीज़ें मिली होती हैं उसका उस साइट पर जाकर, तो उनसे ही हमें पता लगाना होता है कि वहाँ का कल्चर कैसा था, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, वहाँ के बारे में जितनी भी नॉलेज हमें मिलती है वो सारी आर्टिफैक्ट से मिलती है जो वहाँ पर मिलते हैं। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव टू रिलाई ऑन स्पेशल मेथड्स एम्प्लॉयड बाय जियोलॉजिस्ट टू कैरी आउट द स्टडी। तो जियोलॉजिस्ट बहुत सारे मेथड्स यूज़ करते हैं अर्थ को डिग करने में और वहाँ से मिले आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करने में, तो उन्हीं मेथड्स को हम स्टडी करते हैं, उन्हीं मेथड्स पर रिलाई करते हैं हम एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी के लिए। Anthropology and geology share methodological similarities because they both excavate prehistoric sites to find out artifacts made by man in remote past. तो जियोलॉजी है और एंथ्रोपोलॉजी है, दोनों ही प्री हिस्टोरिक साइट्स को वहाँ पे जाकर खुदाई करते हैं, एक्सकेवेट करते हैं, उससे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, उन आर्टिफैक्ट्स को हम स्टडी करते हैं, फिर हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। Knowledge of rocks and their time are important in anthropology, as fossils of man and his ancestors are available in sedimentary rocks. तो जो
जियोलॉजी है वो रॉक्स के बारे में पढ़ता है। अब रॉक्स जो होती हैं वो लेयर्स में डिवाइडेड होती हैं, एक के बाद एक के बाद एक। तो जिस तरह से जितनी नीचे हम जाएंगे वो उतना ही पुरानी रॉक होगी। तो इस तरह से अगर उसमें कोई फॉसिल मिलता है तो उससे हमें पता चल जाता है कि ये फॉसिल कब का है, किस पीरियड का है, किस टाइम पीरियड का है। तो उस हिसाब से हम उसको पढ़ने में अंदाज़ा लगा लेते हैं। Stratigraphy has helped in relative dating of evidences related to biological and cultural evidences of men. स्ट्रेटिग्राफी क्या होता है कि चीज़ों को किसी को भी लेयर में डिवाइड करना, तो इससे हमें एविडेंसेस को डेट करने में मदद मिलती है। नॉलेज ऑफ प्लीस्टोसिन जियोलॉजी हैज हेल्प्ड इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन हैबिटेशन दैट टाइम एंड ह्यूमन माइग्रेशन विच आर इंपॉर्टेंट स्टडी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। Relationship of geology with sociocultural anthropology. One of the aspects of sociocultural anthropology is the study of social stratification. तो ये social stratification क्या होता है? Social stratification का एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ आपको, जो हमारा इंडियन सोसाइटी में है वर्ण सिस्टम। अब हमारा वर्ण सिस्टम क्या है कि ह्यूमन बींग्स को, मतलब जो इंडियंस हैं उनको हिंदुइज्म में क्लासीफाई कर दिया है लेयर्स में। तो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, इस तरह से, मीन्स क्षत्रिय टॉप पे आएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरह से। तो ये क्या है, लेयर्स में डिवाइड करना। अब ये जो कंसेप्ट आया है जियोलॉजी से आया है, क्योंकि जियोलॉजी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, रॉक्स को लेयर्स में डिवाइड करते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफाई करना मीन्स लेयर्स में डिवाइड करना। तो दिस कंसेप्ट फ्रॉम जियोलॉजी has been studied by many anthropologists to describe stratification in human society. So conclusion क्या है? Thus both the disciplines have their respective identity. However, they are related to each other since both of them study men. अब दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी और जियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, तो ये दोनों ही अलग अलग हैं, पढ़ते अलग हैं, लेकिन जो भी पढ़ते हैं वो ह्यूमन के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं। And the relationship between anthropology and geology is all regarding methodology. Anthropology और geology basically same है, बस method अलग है इनका study करने का। So thank you guys for watching this video. Please subscribe to my channel for more upcoming videos. I hope you like this. Please press the right button. Thank you.